कल किया था जी हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद नेचर ऑफ पार्टनरशिप, नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बाद जी फीचर्स किए थे, राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, उसके बाद थी जी पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट्स एंड व्हाई पार्टनरशिप डीड इज इंपॉर्टेंट। व्हाइल डूइंग ऑल दिस हमने ये चीज भी कंसिडर कर ली थी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या अगर पार्टनरशिप डीड है लेकिन किसी पर्टिकुलर टर्म के रिगार्डिंग क्लॉज नहीं है तो कौन आएगा पिक्चर में? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2। और उसकी पिक्चर बहुत छोटी सी है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो राजा यहां पे है जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, और रानी है जी यहां पे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, वो लोन जो किसने किसको दिया है, पार्टनर ने, उस पे लगेगा इंटरेस्ट कितना पर, दैट्स इट। इसके अलावा फर्म पार्टनर को ना कुछ देगी और ना कुछ लेगी। उसमें आ गए जनाब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, कमीशन एटसेट्रा। किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ना किसी से कुछ चार्ज होगा। ये प्रोविजंस किसकी हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पेज नंबर 1.5, पेज नंबर 1.5, bottom of the page, provisions of the Indian Partnership Act 1932, meaning provisions of the Partnership Act 1932 apply in the absence of Indian Partnership Act 1932 regulates what? Provisions of Partnership Act 1932 apply कब होती हैं जी? Or where they have a, but it does not have a clause on. It means, वैसे मैं आपको बता चुका हूं, फिर से पढ़ लीजिए। If the terms of partnership deed are different from the provisions of Indian Partnership Act, कौन माना जाएगा, कौन एप्लीकेबल होगा? पार्टनरशिप डीड, बिल्कुल ठीक है जी। और अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ऑन अ पर्टिकुलर मैटर और द पार्टनरशिप डीड इज नॉट एंटर्ड इनटू, फिर कौन माना जाएगा? प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप, जो कि सिर्फ कितनी है? 2, पीएसआर इक्वल, और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो दैट विल कैरी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर 1.6 पेज, टॉप ऑफ द पेज एग्जांपल। If profit sharing ratio is not written in the partnership deed or it is not agreed between among the partners, profit and losses shall be shared. Because the Partnership Act 1932 provides that in such case the partners will share profits and losses. Another example is that if partnership deed is silent on the payment of remuneration to partner or partners, remuneration will allowed to a partner because the partnership deed does not allow remuneration to. Thus, the clauses of the partnership deed override the provision of the Partnership Act 1932. Done ji? Yes, Next. आ गई जी provisions of Indian Partnership Act 1932 that are applicable in the absence of partnership deed. If the partnership deed does not exist or is silent in respect of the following matters, provisions of Indian Partnership Act 1932 apply as follows. First one is कैसे होंगे जी? Second one is interest on capital, interest on drawings, interest on loan advances by a partner, interest on loan to a partner, remuneration, admission of a partner not be admitted unless. all the partners agree. नेक्स्ट जी हेडिंग पढ़िए टेबल की। Some other important provisions of the Indian Partnership Act 1932. आप एक सेक्शन कर चुके हैं, उस सेक्शन का नाम था सेक्शन जो डिफाइन करता था किसे? पार्टनरशिप को। उसके बाद आता है जी सेक्शन 30। सेक्शन 30 क्या कहता है जी? इफ ऑल द पार्टनर्स, द इंपॉर्टेंट कैच फ्रेज इज इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, अ माइनर में बी Admitted for the benefit of partnership.
कल मैं आपको डिटेल में एग्जांपल दे चुका हूं जी। नया बंदा जो है माइनर है उसे लेकर आ रहे हैं, उससे हमारी फर्म को क्या होगा बेनिफिट, तब हम उसे अपनी फर्म में ले सकते हैं, प्रोवाइडेड सारे पार्टनर्स जो हैं वो इसके लिए तैयार हो। अगर एक भी तैयार नहीं होता फिर नहीं आ सकता। नेक्स्ट, अ पर्सन में बी एडमिटेड एज अ partner, आइदर विद द consent of all the partners, और इन अकॉर्डेंस विद। आइदर से पहले वाला समझ आ गया? नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा ओनली विद द कंसेंट ऑफ, ये क्लियर है? yes sir, जल्दी बोलो। yes sir, और के बाद मतलब जी तात्पर्य, आपकी पार्टनरशिप डीड में पहले से ही क्लॉज था, नो ओल्ड पार्टनर विल ऑब्जेक्ट टू द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। और आपकी पार्टनरशिप डीड पे सबने ऑटोग्राफ दे रखे हैं, नॉट बाय फोर्स बट बाय चॉइस। तो आपकी पार्टनरशिप डीड में पहले ये क्लॉज एंटरटेन्ड है, भी कल को कोई भी बंदा आ रहा है तो पुराने बंदों में से कोई अड़चन नहीं डालेगा। अगर ये अग्रीमेंट है आपकी पार्टनरशिप डीड में फिर तो मुद्दा ही खत्म हो गया। और अगर ये क्लॉज नहीं है फिर नया बंदा फर्म में कैसे आ सकता? ओनली एंड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द existing partners. Your partnership is having 49 members. How many? Can you entertain two more? Can you entertain one? yes sir, 48 are willing. One is, हाँ जी, आ सकता नया बंदा? Next please. A partner may retire from the firm either with the consent of all the partners, or in accordance with an agreement among the partners, same setup जो पिछले में समझाया आपको। Next, within of the firm is optional and not compulsory, रजिस्टर कराना जी फर्म को, वो आपके लिए ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। नहीं भी रजिस्टर कराओगे तो भी आपकी जो फर्म है, रजिस्ट्रेशन जो है आपकी जो फर्म है वो ओके मानी जाएगी, लीगल मानी जाएगी। नेक्स्ट, agreed by the partners in the partnership deed, a firm is required on behalf of a partner. डिसॉल्व का मतलब है जी आपकी फर्म बंद हो गई। फर्म बंद हो गई का मतलब है जी आपने धंधा बंद कर दिया, एसेट्स बेच दिए, लाइबिलिटीज रीपे कर दी, आपके बिजनेस का नामो निशान खत्म है। दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। पढ़ लिया पूरा जी? आपकी पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कोई क्लॉज नहीं है कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो क्या होगा, देयर इज नो क्लॉज। हाँ जी, फिर क्या होगा? फर्म बंद हो जाएगी, फर्म बंद हो जाएगी। आपकी पार्टनरशिप डीड में क्लॉज है कि पार्टनर की डेथ पे भी फर्म चलती रहेगी, तो फिर चलती रहेगी जी। बट इसमें भी एक कैच है, योर पार्टनरशिप इज हैविंग ओनली 2 पार्टनर्स, वन इज गॉन। अब पार्टनरशिप तो नहीं चल सकती, क्या चल सकता है? या फिर जो चला गया उसकी जगह पर एक नया आए। डन है जी? ये है कुछ अदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस रिगार्डिंग योर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अभी तक हमने जितना भी काम किया ना जी, ये सब आपका 1 मार्कर के पर्सपेक्टिव से है। अभी पेपर का डिजाइन नहीं आया, मैं पिछले साल के पेपर की बात कर रहा हूं। पिछले साल के पेपर में 80 मार्क्स में से 26 मार्क्स के सिर्फ और सिर्फ हार्ड कोर एमसीक्यूज थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 असर्शन रीजन क्वेश्चन थे, बाकी सब जो है आपके हार्ड कोर एमसीक्यू थे। एक 6 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें 6 एमसीक्यूज थे, बाकी सब 1 मार्क के। पहले 16 क्वेश्चन जो है वो आपके 1 नंबर के होते हैं, फिर पार्ट बी के अंदर 27वें क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, आपके 4 क्वेश्चन वहां पर जो है वो 1 मार्क के होते हैं। ये सब जो हम कर रहे हैं, दिस इज द बेस एंड दिस इज योर 1 मार्कर। एंड मार्क माई वर्ड्स, कल और आज में जितना थ्योरेटिकल सेटअप किया है इसमें से मेरे से लिखवा के ले लो, हर साल एक क्वेश्चन आपका बोर्ड के पेपर में आता ही आता है, डजंट मैटर विच सेट यू कैरी। 15 सेट होते हैं जी, 5 रीजन्स के अंदर सीबीएसई बोर्ड डिवाइडेड है, हर रीजन के अंदर 3 सेट आते हैं, तो 15 क्वेश्चन पेपर छपता है जी हर साल अकाउंटेंसी के बोर्ड के पेपर का। तो 15 के 15 में आप इन 2-3 पेजेस में से एक ना एक क्वेश्चन पाओगे ही पाओगे, तो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। नेक्स्ट प्लीज, बड़ा अच्छी 2 लाइनें दे रखी हैं जी डब्बे के नीचे, प्लीज चेक कर लो। हो गया जी क्लियर?
जल्दी बोलो, Yes, sir. कहानी क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या दे रखी है जी? Liability of partners. हाँ जी, लाइबिलिटीज ऑफ, Partners. हम ये क्लॉज ऑलरेडी कर नहीं चुके? Limited liability. अनलिमिटेड है, जॉइंटली भी है और इंडिविजुअली भी है, यस और नो? इस हेडिंग में उससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से सुनिए जी, लुधियाना में रहते हैं, बाजार जो है जिसे बाजार कहते हैं, मॉल नहीं, मॉल इज नॉट अ बाजार, जिसे बाजार कहते हैं वो शहर की तरफ है। मौजपुरा बाजार है जी, शॉल्स बिकती हैं वहां पे। एबीसी पार्टनरशिप में शॉल की एक होलसेल की शॉप खोल के बैठे हैं मेन रोड पे। उसी रोड में आगे जाकर पीढ़ी गली है, तंग गली, चौड़ा बाजार, गली पीढ़ी, ठीक है ना जी? तो वहां पर सी ने एक और किराए पे दुकान ले रखी है और क्या बेच रहा है? शॉल्स। ए और बी को इसके बारे में मालूम नहीं है। हाँ जी, कंपटीशन हो गया, जल्दी बोलो। Yes, sir. अब उस तंग गली में जो उसने दुकान खोल रखी है और उस पे जो वो शॉल्स बेच रहा है, उससे क्या कमा रहा है? पैसे। अब बताओ जी, इस प्रॉफिट पे किसका हक है? सी का? नॉट एट ऑल। ये प्रॉफिट उसे देना पड़ेगा किसको? फर्म को। फर्म में वो भी आता है। ये प्रॉफिट सी का बिल्कुल भी नहीं है, उसे कहां देना पड़ेगा? फर्म को। और सपोज करो शॉल बेच के क्या हुआ? वो किसका है? हाँ, वो सी का है, वो सी का है। इज्जत सबकी सांझी, बेइज्जती सबकी अपनी अपनी। तो नुकसान है तो खुद भुगतो, और फायदा है तो लड्डू सब मिल बांट के खाएंगे। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एबीसी फर्म में पार्टनर है, क्या है? डी से सामान खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं डी से। किससे? सी ने डी के साथ सेटिंग कर रखी है, मैं तेरे से ही माल दिलवाऊंगा। 10 लाख का माल आया, 10% मेरा कमीशन। 10 लाख का 10% जी 1 लाख। तो एबीसी की फर्म ने डी से गुड्स खरीदे 10 लाख के, और 1 लाख सी को क्या मिला? कमीशन। किसका कमीशन? यस, ये फर्म का। मींस आप फर्म का अनड्यू एडवांटेज नहीं उठा सकते, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ द फर्म। अगर आपने अलग ही सब कुछ करना है, देन यू शुड गेट अवे फ्रॉम द फर्म। कहानी समझ आई जी? आइए अब पढ़ें। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद द, without the consent of, and earns profit from, the profit earned from such business shall be, however, if any, done ji? Next, if a partner earns profit from any of the firm or from the use of the, or the profit so earned shall be, for example, a partner gets commission on goods purchased by the commission so earned shall be done ji? So yesterday and today, whatever we have done till now in theoretical concept will be tested now. Illustration 1, पहली illustration जी आपके मे के एग्जाम में हो सकता है ये एज इट इज दे दें, बिकॉज ज्यादातर पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता बोर्ड वाला मे के एग्जाम्स में, तो आपको ये एज इट इज भी आ सकती है जी। चलिए पहले पढ़िए, हु आर द पार्टनर्स? डू दे हैव अ पार्टनरशिप डीड? फाइन। सो देर आर सर्टन इश्यूज, 7 to be precise. Among the partners, they don't have a partnership deed. And last line of the question says, पहले solution पे आ जाओ। The partners do not have a, therefore, आइए पहले मैटर पे चलते हैं। क्या है जी पहला मैटर? मिलेगा जी? मिलेगा जी? जल्दी बोलिए। नहीं मिलेगा। प्रेजेंटेशन चेक कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू द, देयरफॉर सेकंड क्वेश्चन प्लीज। बेटा 11th वाली हरकतें छोड़ दो, मैं प्रिसाइसली बता दूं, बैच टाइमिंग्स 1:40 हैं।
आप 20 मिनट निकाल चुके हो आज के लेक्चर में से, पूरे 20। कल से नहीं होना चाहिए ये। सेकंड हो गया भाई। पेज नंबर 1.7 इलस्ट्रेशन 1, थर्ड पॉइंट जी। पहले ये क्लियर कीजिए, कौन किसे लोन दे रहा है, इस पे कौन किसे इंटरेस्ट देगा, कितने परसेंट देगी, ये कितना मांग रहा है। ये मांग रहा है जस्टिफाइड है, लेकिन 12% जस्टिफाइड, तो सिर्फ कितना मिलेगा जी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज पेबल एट द रेट ऑफ, देयरफॉर चारू विल गेट इंटरेस्ट। वो आया जी आपके पास 5 लाख का 6% एट द रेट ऑफ 5 लाख इंटू 6 बाय 100 गिव्स अस। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है जी, फिर मिलेगा इंटरेस्ट, चार्ज होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? नहीं जी। नेक्स्ट। Okay. Do we have a partnership deed? Then the profit sharing ratio should be irrespective of capital contribution. Profits how much? Before what? लिखा हुआ है बिफोर दी अबव क्लेम्स। तो जनाब इसके ऊपर क्लेम्स थे 4, उन चारों में से कौन सा क्लेम एंटरटेन हो रहा है? चारों कि सिर्फ एक? वो कौन सा क्लेम है? कितने का लोन था? 5 लाख का 6%। आई होप यू नो द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। व्हाट इज इट? एक्सपेंस। व्हाट इज इट? तो प्रॉफिट्स को एक्सपेंसेस क्या करते हैं, बढ़ाते हैं कि कम करते हैं? कितना प्रॉफिट है उसमें से 30,000 ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? 480 में से 30 गए, 4,50,000 का क्या करना है? किस में? कितना? इक्वल। कितने पार्टनर्स हैं? 1:1:2। 4 लाख इंटू 1/3 गिव्स अस 1 लाख। चले आगे। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, आ सकता है जी नया पार्टनर। डू वी हैव अ पार्टनरशिप डीड? तो फिर तो क्लॉज भी नहीं हो सकता जी कि कोई भी जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। इट मींस न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड सिंस वन पार्टनर हैज ऑब्जेक्टेड टू इट। नेक्स्ट प्लीज। अब किसने किसे लोन दिया है? फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। पार्टनरशिप डीड है नहीं। क्या फर्म पार्टनर से इस लोन पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है? जल्दी बोलो जी। आर यू श्योर? ठीक है जी, फिर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। चलें आगे जी। सो दिस इज अ क्वेश्चन वेयर 7 disputes were there and we have resolved them by applying the provisions of Indian Partnership Act 1932. Is that okay जी? जल्दी बोलो जी। नेक्स्ट प्लीज। इलस्ट्रेशन 2 जी। बस बट हैड पार्टनरशिप डीड मीन्स रिटन नहीं है, बट दे हैव एग्रीड ऑन द फॉलोइंग मीन्स देयर इज एन ओरल एग्रीमेंट। अब किस किस चीज पे वो एग्री करें? सैलरी कितनी? किसे? गैरी को क्या मिलेगा? कितना? उसके बाद इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन एट द रेट ऑफ 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज्ड
पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस both the partners agree. फाइन। इन टर्म्स पे दोनों पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं? Yes, sir. इन टर्म्स पे दोनों पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं? ओके, सो डिस्प्यूट है, गैरी जी क्या मांग रहे हैं? इक्वल्स टू, गैरी जी को सैलरी मिलनी थी क्या कमीशन? Commission. तो वो सैलरी पे क्यों आ गया? क्योंकि कमीशन कम और मिल रहा होगा उसे, नेट प्रॉफिट कम हुआ होगा। हाँ भाई, मानी जाएगी थी गैरी जी की डिमांड? नहीं मानी जाएगी जी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, Share Lee admitted as partner for 25% share to be given out of his share of profits. Gary does not agree to Sherry's admission as partner. शहरी साहब आ सकते हैं जी। चाहे जो पार्टनर शहरी को लाना चाहता है वो उसे हिस्सा भी अपने हिस्से में से दे रहा है, बट जो ओरल अग्रीमेंट हुआ था कि दोनों जब तक नहीं मानेंगे तीसरा बंदा एंटर नहीं हो सकता, तो तीसरा बंदा एंटर नहीं हो सकता। क्लियर हो गया जी? डन है जी यहां तक? अब इसी से रिलेटेड आपका जो काम है वो है पेज नंबर 1.101। खुल गया जी? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 चारों के चारों आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। दे डील विद व्हाट विल वी डू व्हेन वी डोंट हैव अ पार्टनरशिप डीड। तो ये आपने घर से करके आने हैं। यहां पर आकर अपना पहला टॉपिक जो थ्योरेटिकल सेटअप है कि राइट्स ऑफ द पार्टनर्स क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप क्या है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है, what will happen if we don't have a partnership deed or partnership deed is silent regarding a certain clause, then the provisions of Indian Partnership Act 1932 will come into the picture. What are those provisions, how are they implemented? So the whole setup ends here. यहां तक क्लियर है जी? मंजीत बंद करके चलाओ।